वेलकम टू द केमिस्ट्री बाय वी लक्ष्मी क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके बारे में हमने ना बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया था। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया था। फिर उसके बाद में हम आए थे क्लासिफिकेशन पे ना, ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और दूसरा जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा हुआ है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, ये हो गया था हेलो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया था, CnH2n+1, और ये X है ना, ये हो गया था जनरल फॉर्मूला हो गया था। फिर उसके बाद में जो हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था, अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ लगा, 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है तो अल्काइल हैलाइड कैसा होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, और 3 डिग्री कार्बन से लगा है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। राइट, उसके बाद में हमने देखा था क्लासिफिकेशन देखा था ना, तो पहला तो देखा था नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे देखा था। फिर उसके बाद में देखा था जिस कार्बन से हेलोजन एटम है या एक्स एटम जुड़ा हुआ है, हेलोजन कौन कौन से होते हैं, 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, FCl, Bri, ये सब क्या है, हेलोजन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जिस कार्बन से ये एक्स जुड़ा हुआ है, मतलब ये हेलोजन जुड़े हुए हैं इनमें से कोई सा भी है ना, तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है उसके बेसिस पे हमने हेलोजन्स को क्लासिफाई किया था। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, एल्काइल हैलाइड हो सकता है, एलाइलिक हैलाइड हो सकता है, और बेंजाइलिक हैलाइड, इन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है तो कैसा हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड हो सकते हैं या एराइल हैलाइड हो सकते हैं। जिस कार्बन से अगर ये हेलोजन लगा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अगर किसी एरोमेटिक रिंग का पार्ट है तो वो एल्काइल हैलाइड, वो जो हैलाइड्स होंगे वो कैसे होंगे, एराइल हैलाइड कहलाएंगे। और अगर है ना कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, अगर उस में से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर ये हेलोजन लगा हुआ है तो वो कैसे कहलाएंगे, विनाइलिक हैलाइड कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये हो गए एल्काइल हैलाइड हो गए, है ना। एल्काइल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, अगर इस कार्बन के नेचर के अकॉर्डिंग अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होंगे। अगर इस कार्बन की है ना जो 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 1 वैलेंसी तो है ना हेलोजन से सेटिस्फाई हो गई, बची हुई 3 वैलेंसी है। अगर ये तीन में से अगर कोई एक ही वैलेंसी अगर है ना कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है और बची हुई 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही हो तो वो कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इनमें से अगर कोई 2 वैलेंसी अगर अदर कार्बन एटम से सेटिस्फाई हो रही हो और एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही हो तो वो कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। और इस कार्बन की जो तीनों जो वैलेंसी अगर किसी 3 अन्य कार्बन एटम से ही सेटिस्फाई हो रही हो तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो ये कार्बन एटम है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ एक कार्बन एटम है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन कार्बन एटम कैसा कहलाता है, एलाइलिक कार्बन कहलाता है। और इससे लगा हुआ जो हेलोजन एटम होता है, अगर इससे लगा अगर कोई हेलोजन एटम लगा हुआ तो जो एल्काइल हैलाइड होगा ना पूरा, ये कैसा एल्काइल हैलाइड होगा, ये एलाइलिक एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, उसके बाद में बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में बात करते हैं। तो जो कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, इससे हेलोजन लगा हुआ और ये कार्बन एटम की एक वैलेंसी है ना बेंजीन रिंग से सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, तो ये कैसा हैलाइड होगा, बेंजाइलिक हैलाइड होगा। अब बची हुई जो 2 वैलेंसी है ना, अगर है ना दोनों हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही हो बची हुई तो कैसा होगा, वो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा। दोनों में से एक कार्बन से सेटिस्फाई हो रही हो और एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही हो तो वो 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा। और अगर ये बची हुई दोनों में से अगर दोनों ही अगर किसी कार्बन से सेटिस्फाई हो रही हो दूसरे कार्बन से तो वो कैसा हैलाइड होगा, वो 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर। आज का टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतने ही क्या है कि लोग देखेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन रहेगा कि मैं नए नए लेक्चर्स अपलोड करती जाऊं और आपके लिए केमिस्ट्री को इजी बनाती जाऊं। होप सो आपको ये इजी लग रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होगी, केमिस्ट्री काफी इजी है। ठीक है, हैविंग लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ ए हेलोजिनेटेड कंपाउंड, है ना, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया हेलोजिनेटेड कंपाउंड का। लेट अस नाउ हाउ दे आर नेम्ड, उनका अब नेमिंग करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद में। आगे हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। द कॉमन नेम्स ऑफ एल्काइल हैलाइड आर ड्राइव्ड बाय द नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलाइड। अगर है ना एक तो होता है कॉमन नेम होता है और एक होता है IUPAC नेम होता है। 2 तरीके से नोमेनक्लेचर देखते हैं,
एक तो होता है कॉमन नेम होता है और एक होता है IUPAC नेम होता है। दो तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ये ऊपर इतना स्पेस छोड़ने से नीचे ओवरलैप कर जाएगा ये। एक तो होता है जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में हम देखते हैं कि एक तो होता है कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है ना। एक तो क्या होता है कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है। दो तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं किन्हीं भी कंपाउंड्स का, ठीक है। तो अगर एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है तो उनके जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम होगा उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे देखो एल्काइल हैलाइड है ना, ये यही कॉमन नेम है। और अगर हेलो एल्केन, अगर हेलो एल्केन है ना, ये क्या है IUPAC नेम है। अब आप चीजें समझ रहे होंगे। देखो ये एल्काइल और फिर हेलाइड अगर इस तरह से लिखा हो ना तो ये क्या है, ये कॉमन नेम है एल्काइल हेलाइड। और हेलो एल्केन अगर इस तरह से लिखा हुआ है मतलब हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्या होता है IUPAC नेम होता है, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। इस तरह के फॉर्मेट में हो ना तो वो IUPAC नेम होता है। ये वाला कौन सा हो गया IUPAC नेम। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं ये चीज। देखो कॉमन नेम में क्या है, एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड लिखते हैं ना हम, ये क्या है कॉमन नेम ही है। जबकि IUPAC नेम में क्या होता है, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। इस तरीके से लिखते हैं हम IUPAC नेम, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब जो मेन क्या था, हमने ये देखा था स्टार्टिंग में कि हाइड्रोकार्बन का अगर है ना एक हाइड्रोजन है, वो अगर हेलोजन से सब्स्टिट्यूटेड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये है IUPAC नेम। जैसे अगर बात करते हैं, ये एक है ना 3 कार्बन है और एक इससे ब्रोमीन लगा हुआ है ना। तो देखो ये ग्रुप क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया। इसका नाम क्या है, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल हो गया। और अगर इससे ये ब्रोमाइड लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। अगर ये स्ट्रेट चेन है तो इसे क्या बोल देते हैं हम, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम हो गया। और जब इसका IUPAC नेम करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 ब्रोमो, जो जहाँ पे जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसकी पोजीशन भी बता देंगे, 1 ब्रोमो। और फिर ये हो गया हाइड्रोकार्बन का नेम हो गया। तो ये हो गया हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट हो गया इतना नाम, और ये हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया, ठीक है। तो ये कैसा नाम हो गया, IUPAC नेम हो गया। ये कैसा नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये देखो हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया प्रोपेन, है ना। और ये जो इसका जो हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट था ना उसकी विद पोजीशन उसका और कौन सा है ये बता दिया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये इसका कौन सा हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अब जैसे ये है, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी है ना, देखो 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना, अगर किसी में भी, अगर ये देखो CH3 CH और CH3 है ना, अगर ये ग्रुप किसी में भी होता है ये वाला, है ना, तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, अगर कहीं भी ये स्ट्रक्चर दिखे ना तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, कॉमन नेम में आइसो ग्रुप बोलते हैं ना, कॉमन ग्रुप नेम में आइसो बोलते हैं, ठीक है, इस वाली स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे ये हेलोजन लगा हुआ है क्लोराइड, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा इसका, आइसो। आइसो प्रोपाइल 3 कार्बन का है ये, है ना। तो आइसो प्रोपाइल 3 ही कार्बन है, ठीक है। तो ये आइसो प्रोपाइल हो गया और है ना क्लोराइड हो गया। ये इसका मतलब जो एल्काइल क्लोराइड हो गया ना, एल्काइल हेलाइड, ये कॉमन नेम हो गया। एल्काइल कौन सा है, आइसोप्रोपाइल है, और हेलाइड कौन सा है, क्लोराइड है। तो कॉमन नेम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया। और जब IUPAC नेम की बात करते हैं तो इसकी पोजीशन बताई, क्लोरीन की कौन से दूसरे कार्बन पे, तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। तो ये इसका क्या नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया। तीसरा है, देखो यहाँ पे देखो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसे कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं, आइसो है ना, ठीक है। तो आइसो और 4 कार्बन है टोटल इस वाले में, तो क्या इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल,
यहाँ पे 3 कार्बन थे तो ये आइसोप्रोपाइल था। ये वाली स्ट्रक्चर है इस तरह से ये जुड़े हुए CH3 CH CH3, तो इसे है ना कॉमन नेम में आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, आइसो। और है ना 4 कार्बन से है तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया, और हेलाइड कौन सा है, क्लोराइड है, तो ये आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। जब इसका IUPAC ने ये है ना, ये वाले नाम है ना आइसो वाली स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर IUPAC नेम नहीं देता है, वो इस तरह से पूछता है हमेशा कि आइसो, नियो, ये सारी चीजें पूछता है, तो ये चीजें ना पता होनी चाहिए। अगर IUPAC नेमिंग करेंगे तो देखो पहले इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 है ना, देखो 1 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। ये देखो आइसो वाली अगर ये मार्किंग में हटा देती हूँ अभी के लिए। अब IUPAC नेम के लिए क्या करेंगे, देखो आइसो वाली ये चीज तो आपको ध्यान रखनी ही है। ये है ना आइसो की स्ट्रक्चर इधर बना देती हूँ, CH3 C CH3। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, अगर किसी भी कंपाउंड में है तो उसका कॉमन नेम में हम है ना आइसो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आइसो के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना हम इसका IUPAC नेम कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो ये स्ट्रेट चेन चूज कर ली हमने, और ये 1 2 और 3, तो 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, और 3 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो अब जो है ना यहाँ पे देखो जो मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड जो डेरिवेटिव होते हैं ना बेंजीन के, है ना, उनका कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसा होता है, सेम ही होता है, ठीक है। जबकि जो डाई हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड जो डेरिवेटिव्स होते हैं तो ये प्रीफिक्स ऑर्थो मेटा पैरा हम यूज करते हैं ना, ये कॉमन नेम में यूज करते हैं। जबकि IUPAC नेम में क्या यूज करते हैं, 1 2 1 3 1 4, ये IUPAC नेम में यूज करते हैं। अब जैसे ये है ब्रोमोबेंजीन है, इसका कॉमन नेम भी क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन होगा, और IUPAC नेम भी ब्रोमोबेंजीन होगा। लेकिन अगर इनकी संख्या कितनी है, 2 है ना, डाई हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये एक दूसरे के देखो अगर 1 2 जो पोजीशन होती है ना, ये वाली जो पोजीशन होती है ना, ये वाली होती है, और देखो ऑर्थो मेटा पैरा का एक बार आपको बता देती हूँ। अगर किसी बेंजीन रिंग में अगर कोई 2 ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये ग्रुप है और इसके यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे अगर दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, इसके जो 1 और 2 पोजीशन पे अगर ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये कैसा होगा, ऑर्थो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, ठीक है। और अगर ये 1 3 पोजीशन पे होते हैं ना, अगर ये ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे रहती है, 1 और 3 पोजीशन पे रहती है, तो ये कैसे होते हैं, मेटा सब्स्टिट्यूटेड रहते हैं। और इनकी पोजीशन है ना 1 और 4 पे रहती है बेंजीन रिंग से लगे हुए, इस कार्बन पे 1 2 3 4 पे, तो ये कैसा रहता है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड रहता है। तो ऑल्सो आपको ऑर्थो मेटा और पैरा में क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इससे है ना ये 1 ये 2 और ये 3 पोजीशन पे, तो कैसा कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। और जो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन है, 1 और 3 पोजीशन है ना, तो 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये है, अगर कोई सा भी देख लो, इसे भी 1 नंबर कर सकते हैं, इसे भी 1 नंबर कर सकते हैं, इसे भी 1 नंबर कर सकते हैं, मार्किंग हमने इसको कर ली। फिर 2 ये 3 पोजीशन पे, ये 5 4 पे, ये 5 पे और ये 6 पे, ठीक है। तो ये कैसा है, अगर इसका नॉर्मल नेम होगा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक ट्राइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। और अगर IUPAC नेम देखेंगे तो 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अब देखो एक ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना किसी भी कंपाउंड में, ये वाली है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नियो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसका अगर कॉमन नेम देखा जाएगा ना, तो 1 2 3 4 नियोपेंटेन क्लोराइड होगा, ये नियोपेंटाइल क्लोराइड होगा ये, ठीक है। और IUPAC नेम में पहले स्ट्रेट चेन चूज करेंगे, तो देखो स्ट्रेट चेन में ना ये देखो 1 2 और 3 है ना, तो 1 क्लोरो 2 पे ना 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 2 डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो और 3 कार्बन की चेन है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ये, अगर है ना डाई हेलो एल्केन हो, कैसा हो, डाई हेलो एल्केन हो और दोनों हेलोजन कैसे हो, सेम ही हो, अगर ना मतलब जैसे दोनों क्लोरीन हो या दोनों ब्रोमीन हो, है ना,
तो डाई हेलो एल्केन हो और दोनों क्लोरीन कैसे हो, सेम हो, है ना, सेम हेलोजन एटम्स हो, दे आर नेम्ड एज एल्काडाइन और एल्काइलिन के रूप में, है ना। अगर देखो ये दो हेलोजन है, अगर ये पास पास के कार्बन पे लगे हुए हैं, जैसे कि सपोज करो, पहले तो हेलोजन कैसी होनी चाहिए, इनमें सेम होनी चाहिए, है ना। तो जैसे हम क्लोरीन का ही लेके देख लेते हैं एग्जांपल, ये क्लोरीन है, ये अगर पास एडजेसेंट कार्बन पे लगी होगी ना, तो इस तरह के जो हेलाइड्स होंगे ना, उसे क्या बोलते हैं, विसिनल हेलाइड्स बोलते हैं, विसिनल डाइहेलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर है ना, विसिनल डाइहेलाइड्स बोलते हैं। और अगर ये दोनों हेलोजन सेम वाली अगर एक ही कार्बन पे लगी हुई हो, तो इस तरह के जो हेलाइड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं जेमिनल डाइहेलाइड्स या जेमिनल हेलाइड्स बोलेंगे। जेमिनल हेलाइड्स बोलेंगे। अब जो है ना, डाइहेलो कंपाउंड हैविंग बोथ द हेलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज ए जेमिनल एंड ए जेम डाइहेलाइड, जेमिनल हेलाइड्स और ए जेम डाइहेलाइड। व्हेन बोथ द हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगी, तो वो कैसे कहलाएगी, इसकी जो बाकी वैलेंसी है कार्बन की, वो अदर सेटिस्फाई हो ही जाएगी, ठीक है। तो अगर एक ही कार्बन पे अगर दोनों हेलोजन एटम है, दोनों हेलोजन एटम भी सेम होने चाहिए, और है ना एक ही कार्बन पे है, तो वो कैसे कहलाएंगे, जेम डाइहेलाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जेम डाइहेलाइड कहलाएंगे, ठीक है। और अगर है ना डिफरेंट, अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे हो, विसिनल डाइहेलाइड और विसिनल जो हेलाइड्स होते हैं ना, व्हेन हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट, देखो ये कार्बन है, इसका निकट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन ये वाला कार्बन है, तो एक इस कार्बन पे हेलोजन है और इसके एक एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन है, तो इस टाइप के जो डाइहेलाइड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं, ठीक है, विसिनल डाइहेलाइड, इन विच हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों हेलोजन एटम सेम होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि एक क्लोरीन हो जाएगा एक ब्रोमीन हो जाएगा, तब इस टाइप का नोमेनक्लेचर नहीं हो सकता। दोनों या तो दोनों एटम है ना सेम ही होने चाहिए, दोनों क्लोरीन क्लोरीन हो, दोनों ही ब्रोमीन ब्रोमीन हो, ये दोनों सेम होने चाहिए। इन कॉमन नेम सिस्टम जेम डाइहेलाइड्स होते हैं ना, ये वाले क्या कहलाते हैं कॉमन नेम सिस्टम में, एल्काइलिडीन कहलाते हैं ना, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन कहलाते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड कहलाते हैं। और जो विसिनल जो डाइहेलाइड होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, एल्काइलिन कहलाते हैं, ठीक है, एल्काइलिन हैलाइड कहलाते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे ये है, ऐसे एक ही कार्बन पे, इसी कार्बन पे ना दोनों हेलोजन लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, इथाइलिडीन क्लोराइड हो गया या जेम डाइहेलाइड हो गया। और देखो ये एडजेसेंट ये कार्बन है और इसके एडजेसेंट कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे हुए, तो ये कैसा होगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड होगा। इसे क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहेलाइड होगा। विसिनल का मतलब क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, विसिनिटी। आपको जेम डाइहेलाइड और है ना जो विसिनल डाइहेलाइड में कंफ्यूजन हो सकता है, एक आपने वर्ड सुना होगा विसिनिटी, ठीक है। विसिनिटी का मतलब होता है उसके आसपास के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र, एक बार इसका गूगल पे आप और अच्छे से मीनिंग देखना, समझना। इसका मीनिंग होता है आसपास का क्षेत्र, है ना। बोलते हैं ना आपकी विसिनिटी में क्या क्या है, आपके आसपास क्या क्या है, आसपास का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विसिनिटी बोलते हैं। ये कार्बन है, इस पे एक हेलोजन लगा हुआ है, इसके विसिनिटी में ये दूसरा कार्बन है, इसके आसपास के क्षेत्र में, तो इस पे एक और हेलोजन लगा हुआ है, वही सिक्लोराइड लगा हुआ है, तो इस तरह के जो हेलाइड्स क्या कहलाएंगे, विसिनल हेलाइड्स कहलाएंगे, विसिनल डाइहेलाइड्स कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्या विसिनल है और क्या जेमिनल है। अब और जेमिनल का मतलब हो गया एक ही कार्बन पे दोनों हेलाइड एटम, और दोनों हेलाइड एटम आपस में समान हो। जैसे देखो ये होता है CH4 होता है, ठीक है। अगर इससे है ना एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिमूव कर दें, है ना, तो इससे क्या बनेगा, ये CH3 बनेगा। अगर एक H एटम को अगर हम रिमूव कर दें, अगर इससे एक H एटम को निकाल दे, तो ये जो ग्रुप बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ये मिथाइल ग्रुप बनेगा, ठीक है। अगर इससे है ना इस कार्बन से लगे हुए ये 4 हाइड्रोजन एटम है, अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम को हम अगर हटा दें, तो ये जो ग्रुप बनेगा ना, ये कैसा होगा, ये मिथाइलीन ग्रुप होगा, ये कैसा ग्रुप होगा, मिथाइलीन होगा, ठीक है। और अगर इससे है ना 3 हाइड्रोजन एटम अगर इससे लगे हुए हैं, अगर इससे है ना 3 हाइड्रोजन एटम अगर रिप्लेस कर,
तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है ना, ठीक है, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे है ना एक ये ग्रुप लगा हुआ है पूरा और एक ग्रुप ये लगा हुआ है ना, ये क्या है CH2 और ये ग्रुप लगा हुआ है एक तो CH2Cl ग्रुप लगा हुआ है और एक ये Cl ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कार्बन कैसा हो गया, ये वाला जो कार्बन है वो कैसा होगा, एल्काइलीन कार्बन बोलते हैं इसे, एल्काइलीन कार्बन बोलते हैं। और नंबर ऑफ ए कार्बन एटम के बेसिस पे क्या इसका नोमेनक्लेचर हो गया, 2 कार्बन है यहाँ पे, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, इथाइलिन डाइक्लोराइड हो गया, ठीक है। और अगर है ना ये जो CH4 है, चलो इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ है ना टेबल दी हुई है, इसमें ना कॉमन नेम दिया हुआ है और IUPAC नेम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर ये वाला जो कंपाउंड है, पहले वाला कंपाउंड है, देखो इसे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये जिस कार्बन से ये हेलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन से लगा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल तो हो ही गया, एल्काइल है ना, एल्काइल है ना, तो ये क्या हो गया, 4 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल। और जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ उसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री का है, तो ये इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखो ये है CH3 CH2 CH CH3 और इस पे ये लगा हुआ है क्लोरीन। इस कार्बन की वैलेंसी 2 कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, इस कार्बन की जो है ना बाकी है ना 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कैसा कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। और ये कैसा, कितने कार्बन है इस रिंग में, इस जो चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, मतलब ये हो गया ब्यूटाइल। और जिस कार्बन पे ये हेलाइड लगा हुआ है, ये क्लोराइड लगा हुआ है, वो कैसा है, 2 डिग्री है, तो इसका क्या मतलब हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम के लिए क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे, अब नेक्स्ट है देखो ये वाला एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो कितने कार्बन एटम है इसमें, ओके देखो ये कार्बन एटम है, इससे ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये कार्बन एटम बना है, इससे लगे हुए 3 मिथाइल ग्रुप हो गए, ये CH3 मिथाइल, CH3 को Me भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 मिथाइल ग्रुप हो गए और इससे ये CH2 लगा है और ये हो गया Br हो गया। यहाँ पे एक चीज है ना, थोड़ी सी मिस्टेक बता दी थी, जो नियो ग्रुप होता है ना ये पूरा होता है, सॉरी, ये जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है ना, ये जो पूरी होती है ना, ये है ना, ये पूरी क्या होती है, नियो स्ट्रक्चर होती है। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, नियो होती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये ब्रोमाइड लगा हुआ है ना, तो इतनी स्ट्रक्चर को हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, नियो स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसमें कितने कार्बन एटम है, टोटल 5 कार्बन एटम है, तो इसका जो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC नेम की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे हम, जैसे ये वाली स्ट्रेट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और फिर इसकी नंबरिंग करेंगे ताकि है ना लोवेस्ट नंबरिंग है ना इस सब्स्टिट्यूएंट को मिले, फिर 2 नंबर इस कार्बन को, 3 नंबर इस कार्बन को, तो क्या हो जाएगा IUPAC नेम 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल और ये प्रोपेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल और ये प्रोपेन क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब देखो ये है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखो कार्बन है और इस कार्बन से 3 ये CH3 ग्रुप लगे हुए हैं,
और यहाँ पे ये ब्रोमाइड लगा हुआ है। अब इस कार्बन की डिग्री देखो आप कितनी है, इस कार्बन की डिग्री कैसी है, 3 डिग्री है। भाई इसकी जो बाकी जो वैलेंसी है 3 कार्बन से ही सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है इसका। और ये कितने कार्बन है इसमें टोटल, 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो 3 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, टर्शरी, तृतीयक, 3 डिग्री है ना, टर्शरी। और ब्यूटाइल और ब्रोमाइड क्या होगा इसका कॉमन नेम हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। आईयूपीएसी जब नोमेनक्लेचर अगर हम करेंगे तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन चूज करेंगे। तो जैसे कि ये वाली स्ट्रेट चेन हमने चूज कर ली, ठीक है, 1 2 और 3 है ना, तो 1 2 3 है ना, 2 पे क्या है, ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है। तो सबसे पहले एबीसीडी के अकॉर्डिंग पहले तो ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि बी पहले आ रहा है, फिर है ना 2 मिथाइल लिखेंगे और फिर ये 3 कार्बन की प्रोपेन चेन हो जाएगी। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे है ना आईयूपीएसी नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ना कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है ना वो कॉमन नेम से देता है, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इस तरह से देता है। तो कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द आईयूपीएसी। तो क्या है कि हम लिख लेंगे भाई प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है, फिर उस पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमाइड लगा हुआ है दूसरे नंबर, ये तो हम लिख लेंगे। लेकिन कॉमन नेम अगर हमें नहीं पता है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता क्या है तो हम नहीं लिख पाएंगे। अब जैसे हमने विनाइल क्लोराइड पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि sp2 हाइब्रिड जो कार्बन एटम होता है उससे हेलोजन लगा रहता है। देखो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे ये हेलोजन लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, विनाइल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो इथीन हो जाएगा, इथीन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उससे नियर बाई एक है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, उससे क्या लगाता है, हेलोजन लगा रहता है। तो ये जो ग्रुप होता है क्या कहलाता है, एलाइल कहलाता है, और ये जो पूरा क्या कहलाएगा, एलाइल ब्रोमाइड होगा, इसका कॉमन नेम होगा। और आईपीएसी नंबरिंग करेंगे तो है ना 1 2 और 3 है ना, तो 1 नहीं सॉरी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे इसमें ना, डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी और सब्स्टिट्यूएंट है ना, ठीक है। तो 1 2 और 3, तो 3 ब्रोमो और प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है, इसका आईपीएसी नेम। अब ये है जो बेंजीन रिंग वाला है, ठीक है। तो ये देखो टोलुइन क्या होता है, बेंजीन पे अगर ये कोई CH3 ग्रुप लगा होता है ना, देखो ये है ना टोलुइन कहलाता है, ये कहलाता है टोलुइन कहलाता है। अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे, इतना तो क्या कहलाता है, अगर बेंजीन रिंग पे अगर CH3 लगा देते हैं ना, तो वो कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, टोलुइन है, ठीक है। और अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर हमने क्लोरीन लगा दिया तो वो तो क्या कहलाएगा, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन कहलाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। आईपीएसी नंबरिंग की बात करेंगे तो पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 है ना, क्योंकि ये क्लोरो से स्टार्ट होता है, इसका है ना मिथाइल M से स्टार्ट होता है, तो क्लोरो को है ना कम नंबर मिलेंगे, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन हो गया। या फिर है ना इसका जो ये जो कॉमन नेम है ना, ये आईपीएसी नेम में भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि टोलुइन को है ना आईपीएसी नेम में भी एक्सेप्ट कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो टोलुइन हो गया। नेक्स्ट है ये वाला जो इतना ग्रुप होता है ना भाई, एक कार्बन है उससे हेलोजन लगा हुआ है, और वो कार्बन जिससे हेलोजन लगा हुआ है वो पूरा किसी एरोमेटिक रिंग से लगा हुआ है, तो इस टाइप के जो होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, बेंजल बोलते हैं। ये जो ग्रुप हो गया ना इतना, ये जो ग्रुप हो गया इसे क्या बोलते हैं, बेंजल बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया। और अगर आईपीएसी नेम नंबरिंग करते तो देखो 1 है ना, इस पे है ना ये जो ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है, इसी पे ये क्लोरो लगा हुआ है और इसी पे ये फिनाइल लगा हुआ है, तो 1 क्लोरोफिनाइल मिथेन हो जाएगा, है ना। ये एक कार्बन का है, इसी पे ये फिनाइल रिंग लगी हुई है, इसी पे ये क्लोरो लगा हुआ है, तो क्लोरो का पहले आएगा क्योंकि C से स्टार्ट होता है, फिनाइल P से स्टार्ट होता है, क्लोरोफिनाइल मिथेन इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। ये देखो इसे बोलते हैं डाइक्लोरोमिथेन बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है, DCM बोलते हैं इसे, है ना, लैब में यूज लिया जाता है एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा इसका आईपीएसी नेम है डाइक्लोरोमिथेन, हाँ। और अगर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन। देखो ये स्ट्रक्चर हमने देखी थी, अगर ये CH2 और अगर इसके ना 2 हाइड्रोजन निकाल के अगर ये किसी जो बाकी 2 वैलेंसी किसी ग्रुप से सेटिस्फाई हो ना, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, ये मिथाइलिन कार्बन हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन कैसा हो जाएगा, मिथाइलिन कार्बन हो जाएगा। और अगर है ना ये अगर दोनों क्लोराइड है ग्रुप, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन क्लोराइड हो जाएगा। और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखो ये है, एक कार्बन का क्या होता है, मिथेन होता है, और तो ये 2 क्लोरीन लगे हुए तो डाई क्लोरो, और ये मिथेन हो गया, इसका मिथेन क्या हो गया, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा।
CaCl3 का कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म होता है, CHBr3 का ब्रोमोफॉर्म होता है, और इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है। अगर CaCl3 का IUPAC नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। CHBr3 का देखेंगे तो ट्राइब्रोमोमीथेन हो जाएगा, और CCl4 का देखेंगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये है जैसे कि नॉर्मल प्रोपाइल है, ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, और ये स्ट्रेट चेन में है तो क्या हो जाएगा, इसका एन प्रोपाइल फ्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम की बात करेंगे तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, 1 फ्लोरो प्रोपेन क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये हमने कुछ है ना कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया है। क्लास कितने टाइम की हो गई, मोस्ट 30 मिनट की क्लास हो गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस करके इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको ये चीजें समझ में आई हो, नोमेनक्लेचर। अब ये देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। जिसने ना, एक जो कैंडिडेट है 12th क्लास के स्टूडेंट है, जिन्होंने ये कमेंट किया था कि मैम है ना 12th के लेक्चर्स डालिए, ये जो C5H11Br है ना, इसके जो आइसोमर है ना कैसे फॉर्म होते हैं, ये है ना वो जो एल्केन वाला चैप्टर है ना उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक होती है ना, ऑर्गेनिक क्या है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पढ़िए, तब जाके आपके ऑर्गेनिक के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन चैप्टर है उसमें है ना C5H11Br के ना जो 8 आइसोमर है ना, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू द IUPAC एंड क्लासिफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ए टर्शरी। तो आपको होमवर्क दे दे एक, इनके आइसोमर बना के और चैनल पे जो पोस्ट है उसमें पोस्ट कर देना एक पेपर पे लिख के, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये भी कर सकते हो आप लोग। चलो है ना, ये जो एग्जाम्पल्स है और ये सब चीजें है ना, मैं बाद में है ना एक अलग लेक्चर में इसके क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगी ना, एग्जाम्पल्स वगैरह। एक बार तो है ना थ्योरी पढ़ाती हूँ मैं। और बाकी अगर किसी को देखना हो C5H11Br का, तो जो एल्केन का जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन का, उसमें है ना मैंने जैसे है ना इसके है ना आइसोमर के बारे में ना डिटेल से बता रखा है। इनके IUPAC नेम लिखना है, सबसे पहले स्ट्रेट चेन चूज करनी है, फिर ये भी ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को है ना लोवेस्ट प्रायोरिटी मिले, मतलब है ना उसको कम से कम नंबर मिले डबल बॉन्ड को। ये वाले क्वेश्चन है ना आप लोग करने की ट्राई करो, फिर इस चैप्टर के एंड होने पे है ना मैं इस टाइप इसके ना क्वेश्चन करवा दूंगी। ये चलो ये वाला तो आप उसमें से देख लेना, ये वाला मैं अभी करवा देती हूँ। देखो इनके IUPAC नेम लिखने हैं, पहले वाले का देखते हैं। सबसे पहले देखो स्ट्रेट चेन चूज करते हैं। देखो अगर 1 2 3 4 ये स्ट्रेट चेन होगी सबसे पहले, तो जिसमें है ना डबल बॉन्ड भी आए और है ना हेलोजन एटम भी है, इस तरह की स्ट्रेट चेन चूज करनी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन चूज कर ली हमने। फिर इसके बाद में देखो अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं ना 1 2 3 और 4 है ना, हेलोजन वाले कार्बन को, इस कार्बन को कितना 4 नंबर मिला। और वहीं अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो जिस कार्बन पे हेलोजन है उसे 1 नंबर मिलेगा, इस वाले को 2 नंबर मिलेगा, इस वाले को 3 नंबर मिलेगा, इसको 4 नंबर मिलेगा। अब आप देख रहे हो कि चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो है ना, जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसे तो क्या 2 नंबर ही मिल रहा है। लेकिन अगर इधर से नंबरिंग, इस साइड से अगर नंबरिंग कर रहे हैं, ये वाली नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 है ना, अगर ये वाली नंबरिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि हेलोजन वाले को ना 4 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो हेलोजन वाले कार्बन को, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसे एक ही लोवेस्ट नंबरिंग मिल रही है ना। ठीक है, तो कौन सी प्रीफर करी जाएगी, ये नीचे वाली प्रीफर करी जाएगी, ये वाली गलत होगी, ये ऊपर वाली क्या होगी, गलत होगी। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 ओके सॉरी कार्बन चेन सेलेक्ट करने में मिस्टेक होगी, ये मिथाइल देखा नहीं। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट है ना कार्बन चेन सेलेक्ट करने में मिस्टेक हो गई। देखो ये है ना, क्लास तो चल रही है ना,
कार्बन चेन सेलेक्ट करने में मिस्टेक हो गई थी। देखो ये देखो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हुई है, ये मिथाइल देखा नहीं था। ठीक है, तो अब इधर से देखो नंबरिंग है ना, इधर से अगर नंबरिंग करेंगे नीचे से, अब यहाँ पे सिनेरियो अलग हो गया। देखो 1 2 और 3, इससे कितना मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। और लेकिन अगर हम इस साइड से अगर नंबरिंग करते हैं, अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं ना, इस साइड से इसको कार्बन को 1 नंबर दिया और इस वाले को 2 नंबर दिया, तो देखो इधर से नंबरिंग करने पे जो एल्कीन है ना, जो डबल बॉन्ड है, उसको है ना 2 नंबर ही मिल रहा है, जबकि इधर से करने पे इसको 3 नंबर मिल रहा है। तो हमें ना ये वाली प्रीफर करेंगे, ये वाली प्रीफर नहीं करेंगे, ये गलत होगी। तो 3 नंबर इस कार्बन का, 4 नंबर इसका और 5 नंबर इस कार्बन का। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देखो 4 पे है ना ये ब्रोमो लगा हुआ है और है ना एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, 4 ब्रोमो और पेंट, और जो डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पोजीशन पे है ना, तो क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन देखेंगे ना, जिसमें ना डबल बॉन्ड भी आए और डबल बॉन्ड आना चाहिए है ना, जो स्ट्रेट चेन हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ सके, तो देखो हम ये वाली चूज कर पाएंगे, ये है ना स्ट्रेट चेन हमने चूज करी। ठीक है, अब अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो देखो 1 2 और 3, इस जो एल्किन वाले को कितना 3 नंबर मिलेगा, जो कि प्रीफर नहीं किया जाएगा। जबकि इस साइड से नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 और ये 4, कितना 4 नंबरिंग हो गई। अब ये देखो 3 पोजीशन, 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है, ब्रोमो का बी पहले आता है, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ये देखो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कंपाउंड देखते हैं, सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड भी हो और जिससे है ना हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, वो कार्बन भी आए। तो देखो ये स्ट्रेट चेन यहाँ पे सेलेक्ट करी जाएगी। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग देखो, अगर इस साइड से करते हैं तो 1 2 3, 3 मिल रहा है, जबकि ऊपर से करते हैं, इस वाले कार्बन से करते हैं, तो देखो इससे 1 नंबर, इससे 2 नंबर, तो एल्कीन को है ना कम नंबर मिल रहा है, 3 और 4 और ये 5 है ना। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा हुआ है, 4 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। नेक्स्ट ये कंपाउंड है, सबसे पहले क्या देखनी है, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड भी आए और ब्रोमीन एटम भी आए, जो हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट भी आए। ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, वो कार्बन भी आए। अब यहाँ पे देखो 1 और 2, इधर से नंबरिंग करने पे भी इसे 2 का नंबर ही मिलेगा, और यहाँ से ऊपर से नंबरिंग करेंगे ना तो 1 2, दोनों तरफ से 2 2 नंबरिंग ही मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ नीचे से अगर हम नंबरिंग करते हैं इस साइड से, तो ये जो हेलोजन है इसे भी कम नंबर मिलेगा, तो ये वाली प्रीफर करी जाएगी। तो 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, इसका नाम हो जाएगा, क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन, क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है, इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं नीचे से, तो देखो इसे 1 और इसे 2 मिलेगा, और ऊपर से करते हैं तो इसे 1 और 2 मिलेगा, मतलब दोनों साइड से एल्किन को सेम नंबरिंग मिल रही है। लेकिन फिर है ना नीचे से नंबरिंग करने पे क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, इसे लोवेस्ट नंबरिंग मिल रही है, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, लेकिन अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो इसे 1 नंबर मिलेगा, तो इसीलिए ये वाली प्रीफर करी जाएगी, 1 2 3 और 4, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, इसका नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे ना ऐसे देखो, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड आना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में, और है ना हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। ऐसे नहीं है कि इस वाली को, इस कार्बन को सेलेक्ट करते हुए नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें ना डबल बॉन्ड नहीं आ पाता, तो डबल बॉन्ड भी आना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में, और जो हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से लगा है वो भी आना चाहिए। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, देखो ऊपर से करेंगे इधर से तो 1 नंबर मिल रहा है ना, और यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर मिल रहा है, तो ये वाला प्रीफर किया जाएगा, 1 2 3 है ना। 2 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा सॉरी, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा।
होप सो आपको ये IUPAC नोमेनक्लेचर नंबरिंग क्लियर हुई हो। एंड मैं नेक्स्ट क्लास में अगर ये वाले सब्स्टिट्यूएंट बनाना भी आपको बता दूंगी कि कितने 8 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, वो कैसे बनेंगे। अब इनकी है ना स्ट्रक्चर अगर कोई स्टूडेंट देख रहा हो अच्छे से, अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो, तो इनकी स्ट्रक्चर है ना एक पेपर पे ड्रॉ करके और है ना चैनल पे जो पोस्ट आती है ना उसमें पोस्ट कर देना। जो कोई भी पोस्ट कर सकता है ना, तो उसमें आप है ना स्टूडेंट्स पोस्ट कर देना, तो मैं देख लूंगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो कार्बन बॉन्ड होता है उसका नेचर पढ़ेंगे, और उसके नेचर के बेसिस पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वो डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद में इसके है ना मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।